अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग पूरा दिन हमारी आउटिंग से स्टार्ट होता है। पूरा दिन हमने खूब आउटिंग की। हाँ, हमने सिला के पापा के किसी फ्रेंड के घर जाना था और एक नहीं 2 फ्रेंड्स की तरफ जाना था। तो आज का दिन पूरा हमने आउटिंग की। अर्ली मॉर्निंग हम घर से चले गए थे, बच्चों को रेडी किया। तो यहाँ हम बहुत सुबह सुबह आ गए थे, इसलिए पार्क बिल्कुल फ्री था। तो ये दोनों अकेली थी, खूब खेल रही थी। तो सबसे पहले मैं आज आपको बहुत सी मज़े मज़े की चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने बहुत कुछ देखा। खैर चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन जब हम इस तरह डायरेक्ट देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा अमरूद का बाग था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। खैर मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि यहाँ शहरों में तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जहाँ हम गए थे वहाँ देखेंगे उन्होंने सब कुछ ही घर में लगाया हुआ था। यहाँ ये ना घर में इन्होंने ये शलजम, मूली, गाजर, लीमू, इवन काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स थी जो घर में ही लगाई हुई थी। सलाद के पत्ते, धनिया, हरी मिर्च, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं भी अपने घर में लगाऊँ। अनफॉर्चुनेटली कि मेरा पास इतना ज़्यादा एक तो एरिया नहीं है, क्योंकि हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ पे तो फिर धूप भी नहीं होती, तो हम प्लांट्स रख नहीं सकते। लेकिन इन फ्यूचर अल्लाह ताला ने हमें बड़ा घर दिया तो हम भी ज़रूर ये सब चीज़ें लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये हरी मिर्चें हैं जो कि कुछ लगी हुई थी और कुछ अभी लग रही थी। और ये देखें, ये है मूलियाँ। अभी कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यूज़ भी कर ली थी, तो लेकिन अभी बस ये छोटी सी लगी हुई थी। और यहाँ ये देखें, ये है गोभी का पौधा और ये बैंगन। इतने अच्छे लग रहे थे ना, देखने में दिल चाह रहा था बस तोड़ लें। तो उन्होंने बोला अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे हम भेज देंगे। तो खैर यहाँ पे एक ये गोभी का फूल था जो लगा हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको तोड़ लूँ और साथ ले जाऊँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा छोटा था तो पका भी नहीं सकते थे। मैं काफ़ी ज़्यादा खोल खोल के देख रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ जाए तो मैं कोई एक ले लूँ, लेकिन उन्होंने बोला जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपकी तरफ ज़रूर भेजेंगे। और यहाँ ये देखेंगे शलजम लगे हुए हैं, तो देख के इतना अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था बस अभी ले लूँ। लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ की थी, तो कुछ ये दोबारा से जो उगाई थी तो वो अभी छोटी छोटी थी। उन्होंने कहा इस दफ़ा जो ये सारी आएंगी तो हम आपको ज़रूर भेजेंगे। तो सिला मीना दोनों अंदर पार्क ये या फील्ड्स कुछ भी कह लें, दोनों में वो दोनों मेरे साथ ही थी अंदर। और यहाँ ये छोटे छोटे से मौसमी थे, बहुत ज़्यादा मीठे थे, जो हमने उस वक्त तोड़ के खाए थे। तो सिला और मीना भी खा रही थी। अच्छा, इतने ज़्यादा प्लांट्स थे उनके घर में, इवन कि इतना बड़ा मेरा घर नहीं, जितना ज़्यादा एरिया पे ना उन लोगों ने ये प्लांट्स और ये पौधे वगैरह ये सब्जियां लगाई हुई थी। मैं तो देख के हैरान थी। और मुझे इन सब के नाम तो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, नाम तो उनका बताना दूर की बात, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो कि इन सारे के मतलब जो भी जो इनकी डिफरेंट डिफरेंट हैं एग्ज़ाम है, इन सब के नाम बता रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे हैरानी हुई। खैर जो रखते हैं उनको तो इन चीज़ों का फिर आइडिया होता है। और बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स भी थे ये, कोई मतलब लोकल नहीं थे, बता रहे थे कुछ दुबई के भी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा आज का दिन रहा कि आज की ये सारी मैंने नेचुरल चीज़ें देखी। मतलब खुद हम ये सब खाते हैं, लेकिन इस तरह से देखना और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उनके घर में हम एक और अंदर रूम में गए, तो वहाँ ये उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से तोते रखे हुए थे, वाइट पैरेट्स। ये उनका खाना था। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ये तादाद में इन्होंने रखे हुए थे, जो कि ये लोग सेल भी करते थे। मतलब ये इन्होंने ये भी दुबई से मंगवाए हुए थे। तो ये बहुत ही एक यूनिक सी इसकी ना पैरेट्स की एक किस्म है। और ख़ैर मैंने आज से पहले ये नहीं देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने वो ज़ू में कलरफुल पैरेट्स या वो ग्रीन पैरेट्स देखे हुए हैं, लेकिन ये वाले जो पैरेट्स थे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। और इनकी इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही थी ना कि जब वो बोल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा वो भी देख के हमें एक्शन दे रहे थे, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी, क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम देखे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। और हमारा आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हमने बहुत ही अच्छी और अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें देखी जो हम अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि एक घर में इतना कुछ था देखने के लिए कि हमारी सोच है। तो बहुत बड़ा घर था उनका और बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें रखी थी। और यहाँ भी ये कुछ प्लांट्स थे और इतने बड़े बड़े, वो कहते दरख्त नमा प्लांट्स है ये।
तो ये भी वो बच्चे देखे हमें बता रहे थे इसके बारे में भी, और मुझे इसका नाम नहीं याद हो रहा, वो मुझे कुछ बता रहे थे इसके बारे में भी। खैर यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने सलाद के पत्ते, प्याज, लहसुन और पुदीना वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें लगाई थी। उन्होंने कोई सब्ज़ी शायद ना छोड़ी हो कि जो उन्होंने घर में ना लगाई हो, कि घर में स्पेस थी तो उन्होंने उसका खूब फ़ायदा उठाया और वो इसको एज ए बिज़नेस और एज ए पैशन यूज़ करते हैं। इसके बाद जी हम आ गए सिला की नानों के घर। यहाँ नानो इनकी एग्ज़िबिशन में गई थी और बच्चों के लिए गिफ्ट लाई हैं, सिला के लिए कैप और मिन्हा के लिए ये ड्रेस। तो मिन्हा तो पहन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उतारने नहीं दे रही थी। तो क्योंकि उसके बाद हमने नानों के घर जाना था तो हम वहाँ आ गए थे, तो इनके पापा तो हमें छोड़ के फिर चले गए थे। तो फिर भाभी ने मुझे ये चाय बिस्किट दिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। पूरा दिन हमने बहुत ज़्यादा सैर की और बस दिल चाह रहा था कि अब सो जाऊं, लेकिन खैर सोना नहीं था क्योंकि बच्चे अभी जाग रहे थे। जब तक बच्चे ना सोएं हम नहीं सो सकते। तो लेकिन यहाँ बहुत मज़ा आया और ये बच्चों ने बिस्किट सारे खा लिए थे, मुझे नहीं खाने दिए। यहाँ मेरा भतीजा भी होता है तो उसके और मीना की तो खूब बनती है, तो वो दोनों मेरे पास आ गए थे और दोनों ना ये बस खाना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद जी हम जब घर आए थे तो दोपहर का खाना तो हमने मम्मा की तरफ से खा लिया था, लेकिन रात को जब आए थे तो हस्बैंड मेरे ना दोपहर का खाना खाते हैं, रात का नहीं वहाँ से खाते। तो रात का हम हमेशा खाना घर ही आके खाते हैं, जहाँ भी चले जाएं हम रात का खाना घर आके खाते हैं। तो खैर यहाँ फिर उस वक़्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने बस कबाब बनाए हुए थे। मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर की थी। तो उन्होंने बोला बस वही बना के बर्गर बना के ले आओ। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उस वक़्त ना कुछ भी नहीं था, कोई सैलेड भी नहीं था कि मैं इसमें कुछ सैलेड ऐड कर दूँ। बस सिंपल ये शामी बर्गर मैंने बनाए थे। तो सिला ने नहीं खाना था, इसने कहा मैं सुबह लंच में लेके जाऊँगी, मुझे बस दूध दे दे। तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल थे लेकिन बहुत अच्छे बने थे क्योंकि कबाब बहुत मज़े के बने हुए थे। तो हस्बैंड ने पहले खाए नहीं थे उस दिन जब मैंने बनाए थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि वाकई बहुत अच्छे बने हैं। तो खैर यहाँ मैं बना रही थी, इनको अच्छे से गर्म कर रही थी। तो इतनी ज़्यादा मुझे भी भूख लग रही थी कि इंतज़ार नहीं हो रहा था क्योंकि लेट हो गए थे, आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो फिर यहाँ बस मैंने ना इनको एग में डिप किया और ना मिर्चें लगा के मैंने इनको फ्राई किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था थोड़ा स्पाइसी हो, बिल्कुल नॉर्मल सा मत लेके आना। क्योंकि मैं कबाब से स्पाइसी नहीं बनाती क्योंकि सिला और मिन्हा दोनों खाती हैं, तो फिर बच्चे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खा पाते। तो फिर मैं जब अपने लिए फ्राई करती हूँ ना तो फिर मैं वहाँ स्पाइस लेवल कर देती हूँ, बच्चों को लाइट एग में डिप करके दे देती हूँ। तो अपने लिए फिर मैं स्पाइस ऐड कर लेती हूँ, अपने लिए बर्गर के अंदर पूरे आ जाए। मतलब इनकी मैं जो शेप है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही थी। तो ये इसको मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस करने से ना ये बिल्कुल बड़े साइज़ के हो रहे थे। तो यहाँ मैंने कहा जब तक वो फ्राई हो रहे हैं उनको मैंने ना लो फ्लेम पे बना रही थी। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने कहा जल्दी से मैं ना नीचे का रेडी करती हूँ क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट बर्गर के ऊपर ही उतारती होती हूँ, अलग से नहीं उतारती मैं, डायरेक्ट यहीं से ही मैंने इसको ऊपर ना बर्गर के उतार देना था। तो फिर मैंने ना यहीं से ही इसको अच्छे से फैला दिया था, बर्गर के साइज़ का बना दिया था। आप देखिए बिल्कुल पूरा बर्गर के ऊपर आ गया। तो दूसरा भी मैंने सेम ऐसे ही कर लिया था। तो मैंने कहा यहीं से ही हम उठा लेते हैं ताकि कोई और बर्तन गंदे ना हो, क्योंकि रात को लेट आते ना फिर काम करने को दिल नहीं चाहता। बस जल्दी में थी, अफरा तफरी थी कि बस जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पे दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया था। तो साथ ही साथ मैंने भी दोबारा से ऊपर ना एग डालने के लिए, मतलब अंडे वाला बर्गर बना रहे थे शामी, तो उसमें शामी भी होती है और अंडा भी होता है। तो फिर वो मैंने ऑयल गरम किया, इसमें भी मैंने ना इसको ज़्यादा मैं फैला नहीं रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि इतना ही हो जाए कि ना बर्गर के अंदर पूरा आ जाए। तो ज़्यादा बड़ा होना था तो फिर वो बहुत ज़्यादा ना स्टफ़्ड हो जाना था, तो इतना ज़्यादा स्टफ़्ड अच्छा नहीं लगना था क्योंकि ये तो घर का बना हुआ था, इसमें सैलेड वगैरह भी नहीं था, तो फिर ज़्यादा इस तरह खाया भी नहीं जाता। तो इसको मैं चाहती कि बस ये एग हो जाए, थोड़ा सा ना हैवी हो जाएगा, तो फैलाएंगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो जब हम खाएंगे ना वो साइड से गिरेगा। इसलिए मैंने बाकी सारा इसको मैंने ना फैलाया नहीं था अंडे को, और कोशिश करी थी कि यहीं पे ही सब कुछ लेवल हो जाए ताकि कोई और मुझे ना काम बढ़ाना ना पड़े। इसको भी मैंने अच्छे से बना लिया था। खैर अंडे में मैंने थोड़ा स्पाइस और तेज़ कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी भी मुझे नमक मिर्च ना कम लग रहा है। तो कबाब डिप करते वक्त मैंने थोड़ा रखा हुआ था, उसके बाद मैंने और ज़्यादा ऐड कर दिया था। तो यहाँ मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था
क्योंकि मैं चाह रही थी कि बस इसको भी मैं यहीं से ही बर्गर के ऊपर उठा लूँ, ताकि मुझे कोई और एफ़र्ट ना करनी पड़े और जल्दी जल्दी से काम भी हो जाए। अंदर मिन्हा सो गई थी तो सिला जाग रही थी, तो उसके लिए मैंने फिर भी बनाना था साथ ही में। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी काम को बाइंड कर रही थी, तो ज़्यादा बर्तन वगैरह मैं यूज़ नहीं करना चाह रही थी। तो वरना अक्सर होता है फिर मैं पहले एग बना लेती हूँ, तो बाद में बाकी चीज़ें ये कबाब वगैरह फ्राई करती हूँ जब मैं सिला के लिए बनाती हूँ। तो बस ये जल्दी से मैंने इनको सिंपल तरीके से बना लिया था, कोई स्पाइस कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो बस ये सिंपल केचप लगाया था, मुझे ज़्यादा केचप ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए और ऐड कर लिया था। तो बहुत ही मज़ेदार बर्गर रेडी था। और ये जो सिला का था ये नेक्स्ट डे से फिर उसके लंच के लिए मैंने बना के रख दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट भी कर दिया करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।